हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी के 10th क्लास के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि 10th क्लास के बाद हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए अगर आप इन फ्यूचर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर कॉमर्स फील्ड या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो। तो 10th के बाद क्या अप्रोच रहता है, 10th के बाद हमारे लाइफ में क्या चेंजेज आते हैं और 10th के रिजल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं राहुल कुमार सोनी करंटली 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ NIT जमशेदपुर में, करंटली बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 10th के बाद अगर बच्चे नीट की तैयारी करती हैं या फिर जेई की तैयारी करते हैं तो कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों साथ शेयर कर देना। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं कि 10th का रिजल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। 10th का रिजल्ट का इंपॉर्टेंस बस उसी दिन होता है जिस दिन रिजल्ट आता है, और इसका यूज़ जो होता है तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स 10th का रिजल्ट का कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। 10th में चाहे तुम्हारे मार्क्स 70% आए हो या फिर 19% आए हो, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन ही सब कोई पूछेगा, उसके बाद से कभी 10th रिजल्ट का कोई यूज नहीं आता है। बस पास होना चाहिए, इतना तुमको मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रख लो। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 10th का रिजल्ट दैट मीन्स लाइफ का डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, अगर ये ख़राब चला गया हमारा रिजल्ट देन द लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ऐसा कुछ सोचते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, 10th का रिजल्ट बस एक नॉर्मल से एग्जाम है, पास कर लिए हो गया। ठीक है, देखो आगे मैं बात करूँ कि अब तुम जब 11th और 12th में आओगे, मेरा एक्सपर्टीज जेई और नीट वाले बच्चों के साथ है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे जो भीड़ होता है जिस डायरेक्शन में चल रहा है उधर ही चलना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स सब कोई जेई की तैयारी कर रहा है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई। इफ माई फ्रेंड प्रिपेयरिंग फॉर नीट देन आई विल ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट। ऐसा काम नहीं करना। अगर अंदर से आवाज़ आ रहा है कि तुम जेई या नीट कर सकते हो देन करो। दोस्त अगर कर रहा है उसलिए कर रहे हो देन इट्स नॉट अ प्ले। मैं बता रहा हूँ ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। जेई या नीट की तैयारी करना काफ़ी, इसमें हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट होती है और त्याग भी चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम सोच रहे हो जैसे अभी तक तुमने 10th तक पढ़कर पास हो गए वैसे पढ़ के तुम जेई और नेट क्रैक कर ले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज दिस इज ए कॉम्पिटिशन। अब तुम्हारी 10th के बाद जो 11th और 12th की पढ़ाई होगी काफ़ी डिफरेंट होगी इन कंपेरिजन टू द 10th। अभी तक तुमने जो 10th में तुमने पढ़ा वो तुमको सामने बस एग्जाम में लिख कर चले आए, बट अगर तुम 11th में आते हो तो यहाँ पर सडन कॉन्सेप्चुअलिटी में भी चेंज आता है और तुम्हारे माइंडसेट को भी चेंज उसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। अदरवाइज तुम 11th और 12th में साइंस के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो ये याद रखना कि अभी तक जो तुमने 10th तक पढ़ा था, अब तुमको 11th में आते ही तुम अगर कुछ सोचोगे कि मैं चीज़ों को रट कर आगे बढ़ जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज तुमको यहाँ पर हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे भैया मुझे डरा क्यों रहे हैं, डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुमको पहले से ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ डरना नहीं बोलते हैं, पहले ही मैं तुमको सब कुछ बता दिया कि मतलब ये तुमको होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर तुम वार में जाओगे तो वार में जाने से पहले तुमको बताया जाएगा ना कि सामने तुम्हारे कौन सा कॉम्पिटिटर है, किससे तुमको युद्ध लड़ना है, फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर पाओगे। वही मैं तुमको बनाना चाह रहा हूँ। अभी तुम युद्ध में कूदने वाले हो, डैट मीन जेई की तैयारी शुरू करने वाले हो, तो उससे पहले मैं थोड़ा तुमको आइडिया दे दूँ कि इसमें कैसे तुमको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो देखो यार मैंने भी जेई एडवांस की तैयारी कोटा से की थी, तो जो मेरी गलतियां रही कोटा में जिन वजहों से मैं जेई एडवांस IIT में नहीं जा पाया, करंटली NIT में पढ़ रहा हूँ, तो उनके साथ मैं शेयर करते हुए और जो भी मैंने कंपटीशन के दौरान जो भी तैयारियाँ की है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो वो मतलब अलग अलग वीडियो के थ्रू मैं शेयर करूँगा, बट आज मैं एक मोटा मोटी हिसाब बता दूंगा कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर तुम जेई और नीट की तैयारी शुरू करना चाहते हो तो देखो अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुए हैं, 10-20 दिन या 1 महीने आराम से पहले अपने आप को दो। अपने आप को तुम देखो कि क्या मैं जेई और नीट के में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो, पेरेंट्स के तुम प्रेशर में तैयारी कर रहे हो, तो भाई देखो मैं पहले बता दूँ जेई और नीट की तैयारी करोगे तो वहाँ तुमको काफ़ी प्रेशर झेलने पड़ेंगे, मैं पहले बता दूँ। और देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना प्रेशर का कुछ होता नहीं है। प्रेशर होना जरूरी है बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पीयर प्रेशर होता है ना, मतलब कि बहुत देखा होगा तुमने कि अगर कोई तुमको काम करने के दिन भर दे दिया जाए फिर भी नहीं होता है, और जब प्रेशर पड़ता है तुम उसी काम को 2 या 3 घंटों में निपटा देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको प्रेशर झेलना पड़ेगा पहले बता रहे कॉम्पिटिशन में। और यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर जो लड़ाई है तुमको पूरे इंडिया के बच्चों से है। मान लो तुम नीट की तैयारी करते हो तो नीट में टोटल 14 लाख फॉर्म फिल किए जाते हैं और उनमें से तुमको एक सेलेक्ट करके
तुमको कॉलेज में डालना है, वो कॉलेज वाला तुमको क्यों सिलेक्ट करेगा? जब तुम्हारे में कुछ स्पेशलिटी हो, तुमने कुछ हार्डवर्क किया है, तुमको नॉलेज हो, तभी नहीं वो ले जाएगा। बिकॉज भाई ये कछुओं की रेस, एक कछुओं की रेस है, मतलब तुमको डेली डेली सीख सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अब देखो, अब अगला बात क्या आता है कि बच्चे जो होते हैं जेईई और नीट के कोचिंग तो ले लेते हैं, और उसके बाद से क्या क्या गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले गलती कि वो कोचिंग में एडमिशन तो ले लिए, बस सोचते हैं सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे कोचिंग में एडमिशन लेने से केवल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुमको अपने से हार्डवर्क करना पड़ेगा। विदाउट हार्डवर्क यू कैन नॉट सिलेक्टेड इन NIT, IIT या फिर नीट कॉलेज में तुम सिलेक्ट नहीं होगे। ठीक है, तुमने कोचिंग बस इसलिए लिया है ताकि तुमको टीचर गाइड कर सके। सबसे पहली बात, जिस कोचिंग में एडमिशन लिए हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो पहले तुम कॉन्फिडेंटली उस पर बिलीव करो कि जो मैंने लिया है बिल्कुल सही लिया है। बिकॉज सबसे बड़ा खेल क्या होता है, बच्चे मान लेते हैं कोई स्पेशल कोचिंग X में एडमिशन ले लिए, फिर सुनते हैं कि मेरे फ्रेंड ने Y कोचिंग में एडमिशन लिया है, फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, बोलते हैं कि मेरा कोचिंग बेकार है, कोचिंग वाले बेकार पढ़ा रहे हैं, टीचर ऐसा है वैसा है। यही करते करते 11th बीत जाते हैं, फिर 12th कब आ जाता है, 12th के बाद एग्जाम कब आ जाता है, फिर हम फेल हो जाते हैं, फिर हमें डिमोटिवेशन आ जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से दूर दूर रहना है। कोई भी तुम्हारा फ्रेंड्स किसी भी कोचिंग में हो, सारे कोचिंग वाले इक्वल हैं, कोई कोचिंग अलग नहीं होता है, सबके अलग अलग स्टडी मटेरियल भी सेम होते हैं, पढ़ाई तुमको करनी पड़ेगी। ठीक है, कोचिंग वाले सिलेक्शन नहीं कराते, सिलेक्शन तुम खुद करोगे। ठीक है, पढ़ के करोगे तो पहले सबसे बड़ा तुम कोचिंग पर फेथ करो, जो टीचर से पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो टीचर तुमको बताए वो फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं तुमसे बोलूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्लास में खड़ा होकर डाउट बिल्कुल पूछना है। सबसे बड़ी मेरी गलती क्या है, मैंने जो फेस किया है कोटा में, कि डाउट ना पूछना। सबसे पहले तुम अपने अंदर गांठ बांध लो कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। ऐसे सोचते हैं ना स्टूडेंट कि अरे मैं डाउट पूछ लूँगा, अगर सर ने कुछ बोल दिया तो मेरा रिस्पेक्ट खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, स्टूडेंट का कोई इज्जत नहीं होता है। तुम खड़ा होकर टीचर से पूछो, टीचर डांटेगा बट तुमको समझ में आ जाएगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर के साथ इंगेज रहो, चीज़ों को पूछो और सेल्फ स्टडी भी करो, जो तुमको टीचर बताए उसको करो। और याद रखना, यहाँ पर तुमको ऐसा कभी नहीं होगा कि जब तुम कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे तो बिल्कुल हैप्पी रहोगे, सब कुछ अच्छा चलेगा। ऐसा सोचते हैं कि मैं 11th बहुत बढ़िया शुरू करूँगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा बच्चों के साथ जो धोखा होता है, सोचते हैं कि अब अगली बार से जो फ्रेश तैयारी करूँगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और सब कुछ अच्छे से होगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर सब कुछ अच्छे से होने लगा देन यू कैन नॉट डू बेटर। बिकॉज देखो, समस्याएं आएंगी तो तुम उसके लिए तुम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे, फिर तभी ना कुछ नया सीख पाओगे। जो तुम्हारा प्रिपरेशन जब तुम शुरू करोगे तो तुम्हारा शुरू में हो सकता है कि शुरू में ही तुम्हारा ग्राफ डाउन हो, फिर अप हो, फिर डाउन हो, फिर अप हो। ये तुम्हारे 2 साल तक चलते रहेंगे। और जो बच्चा इसको झेलते रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा, सीखते रहेगा, सिलेक्शन उसी का होना है, ये ध्यान रखना। इन 2 साल में तुमको बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, कभी तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल ही नहीं आएंगे और तुम पढ़े बहुत ज़्यादा होंगे, फिर तुम डिमोटिवेट होकर मैंने इतना कुछ पढ़ा फिर भी मेरा मार्क्स नहीं आया। वहाँ डिमोटिवेशन को अपने आप को संभालना है, उठ खड़ा होना है, फिर से मेहनत करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है और आगे बढ़ना है। मतलब जो तुम्हारा जो 2 साल होगा ऐसा बिल्कुल। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है, बच्चे 1 महीना पढ़े, टेस्ट दिए, मार्क्स खराब आ गया, फटाक दिमाग में अरे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे तुम क्यों रिलेट कर रहे हो भाई? जब तुम पढ़ रहे होते हो चीज़ों को, तो जब प्रोसेस के दौरान तुम गलतियों से सीखोगे, ना कि डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे कि नहीं आगे नहीं हो सकता मेरे से। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना। जब तुम्हारे बीच में टेस्ट आएंगे, मार्क्स भी कम आएंगे, तो मार्क्स कम आएंगे तो उसको पॉजिटिव वे में लेकर एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है। और जब तुम ऐसे करते रहोगे, तुम लगातार 2 सालों तक अपनी गलतियों को सही करोगे, गलतियों को सही करो, एक टाइम आएगा जब तुम्हारे में गलतियाँ काफ़ी कम हो जाएगी और तुम सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, सिलेक्शन का यही प्रोसेस है और यही क्राइटेरिया है कि सबसे पहली बात की कॉन्टिन्यूटी। मतलब कि अगर तुमने आज 4 घंटे पढ़े, डेली 4 घंटे पढ़ो, कंटिन्यूअस रहो। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन में। और दूसरी बात, ये कंपटीशन हार्डवर्क डिमांड करता है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी डिमांड करता है, बट हार्ड या स्मार्ट जो भी हो, हार्ड वर्क तो करनी ही पड़ेगी। बिना हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो तैयार हो जाओ पूरी तरह अपने आप को एक नए जोश और नए जुनून के साथ अपनी एक जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को शुरू करने वाले हो। तो मेरे साथ काफ़ी सारे शुभकामनाएं हैं। ठीक है, जो और कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम इस फील्ड में आए हो। तुम अगर सोच रहे हो कि जेईई नीट की तैयारी करोगे तो एक बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सबसे डिफिकल्ट पेपर माना जाता है जेईई एडवांस का। अगर तुम उसकी तैयारी कर रहे हो,
सिलेक्ट होना ना होना अलग बात है, अगर तुम उसके लिए तैयारी करने के लिए हिम्मत उठा रहे हो, सबसे बड़ी बात है, आई अप्रिसिएट फॉर इट। ठीक है, तुम लगे रहो, हारोगे, सीखोगे, उठोगे, गिरोगे, तभी तुम कुछ नया कर पाओगे। तो बस तुमको आगे बढ़ते रहना इन 2 सालों तक, और मैं इन 2 सालों तक मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल बना रहूँगा। ठीक है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और भी तमाम बातों पर बातें करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई होप तुमको जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। आई एम ऑलवेज फॉर यू। ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।